हमारे जो महसूलात हैं, जो पोटेंशियल है, जो इसके टैक्स स्लैब इन फील्ड हैं, चाहे वो कस्टम्स के हैं, जो भी हैं, इस टैक्स रजीम के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी अपना एक इंतहाई तेज़ रफ्तारी से नहीं आ सकती। ये टैक्स स्लैब्स हमें कम करने होंगे। वो इंशाल्लाह वक्त बहुत जल्द आएगा कि हम टैक्स स्लैब अक्रॉस द बोर्ड करेंगे। उससे चोरी का इंसेंटिव भी कम होगा, उससे सरमायाकार हौसला आगे बढ़ाएगा, बाहर से अपने सरमाया लेके पाकिस्तान आएगा। वज़ीर-ए-आज़म का आने वाले दिनों में टैक्सेस में कमी का ऐलान। बहुत जल्द टैक्स स्लैब कम करेंगे। स्लैब कम करने से टैक्स चोरी में कमी आएगी। हमारे महसूलात का हदफ हमारी सलाहियत से ज्यादा नहीं है। महसूलात और मुकर्ररा हदफ में 400 अरब रुपए का गैप है। महसूलात और हदफ में 400 अरब रुपए का गैप खत्म किया तो इनाम दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। ये कामयाबी पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नागुज़ीर थी। जदीद निज़ाम के तहत क्लियरेंस का अमल 107 घंटे से कम होकर 19 घंटे पर आ गया। सिस्टम से 88% दरामद कुनंदगान मुतमईन है। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। हमारा टैक्स निज़ाम कारोबार चलने नहीं दे रहा, मगर IMF से किए वादे निभाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का शरह सूद में मजीद कमी का इंदिया। इस वक्त शरह सूद 13% पर है। मजीद 8 पॉइंट्स कमी की गुंजाइश मौजूद है। मुआशी तरक्की का आगाज हो चुका। मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी। लोग ड्रावा दे रहे हैं कि ग्रोथ बढ़ेगी तो इंजन हीटअप हो जाएगा। ये किस तरह हो सकता है कि एक हाथ में कशकोल हो, दूसरे में न्यूक्लियर पावर? क्या आग और पानी मिल सकते हैं? वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। जो लोग ये डरावा दे रहे हैं कि जनाब ग्रोथ होगी तो इंजन जो है वो हीटअप हो जाएगा, आप आए बैठें मिलकर ये बताएं कि किस तरीके से इकॉनमी को उसको किस तरह हमें मैनेज करना है। हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर, बट व्हेन द टाइम कम्स। कुछ भी हो जाए, आप इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कहता है कि अपने मुल्क को जला दो, अपने मुल्क की बिल्डिंग्स इमारतें जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, घेराव कर लो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पे हमला कर दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। आज जो आप भुगत रहे हैं ये मकाफात अमल है। बच्चों का मुस्तकबिल तारीख करने वाले को नींद कैसे आती होगी? हमलों और जलाओ घेराव का कहने वाला आपका हमदर्द नहीं। कुछ भी हो जाए मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। जो कहता है जलाओ घेराव करो, मेट्रो जला दो, वो आपका खैर खा नहीं। जिन्होंने बहकावे में आकर आग लगाई वो जेलों में सड़ रहे हैं। उनके बच्चे घर में जबकि दूसरों के जेल में हैं। हसन न्यासी ने फौजी वर्दी की तस्दीक की। दुनिया में तमाशा बना। ये वही वर्दी है जिसे पहनकर लोग हमारी हिफाजत करते हैं। हसन न्यासी को 10 साल कैद हुई। वालिदैन से पूछें उन पर क्या गुजर रही है। हसन न्यासी 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। नौजवान किसी के इख्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। तहजीब के दायरे में रहकर सियासी मुखालफत हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में तकरीब से खिताब। कहा कि 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स तलबा को मुफ्त देंगे। 30,000 में से एक भी स्कॉलरशिप मेरिट के खिलाफ नहीं दी। पाराचनार में अशियाई ज़रूरियात की किल्लत के खात्मे में अहम पेशरफ्त। ग़ज़ाई अशिया और दीगर सामान पर मुश्तमिल गाड़ियों का पहला काफिला पाराचनार पहुँच गया। अशियाई खुरनोश समेत दीगर ज़रूरी अशिया शामिल। PDMA की जानिब से 17 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान मुतासरीन को दिया जाएगा। बड़े ट्रक रात को पहुँचेंगे। 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बग्गन में पहुँचा दिया गया। मुतासरीन के लिए टेंट, गर्म कंबल, किचन सेट समेत मुख्तलिफ किस्म की अशिया शामिल। काफिले का अमन से पाराचनार पहुँचना खुशाइंद है। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवाम सिक्योरिटी इदारों से ताउन करें और अमन कायम करें। डिप्टी कमिश्नर कुरम इशफाक खान का पाराचनार से अहम बयान। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और इलाका माहिदीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए थे। डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग के वाक़े के बाद 4 जनवरी को काफिला रोका गया था।
करक में फितनाल ख्वारिश से झड़प में शहीद पाक फौज के जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। लांस हवलदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नज़ीर और नाइक मोहम्मद उस्मान की मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ तदफीन। शहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। शहदा के लावाहिकीन और इलाका माहिदीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। शहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अज़्म को मज़ीद तक़वियत बख्शती हैं। ISPR। अलीमा खान साहबा ने एक दफ़ा ये बात भी की थी कि जी उन्हें वहाँ पे जहर देने की जो है वो बात हो रही है। इसी वीडियो में वो उनके जेल में रहने से मुतल्लक भी वो जो है वो सियासी जो है वो मफादात और पॉलिटिकली जो है वो बेनिफिट्स की बात भी जो है वो कर रही हैं कि उनके वहाँ रहने से जो है हमें किस कदर जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। राना सनाउल्लाह के बानी को बनीगाला हाउस अरेस्ट की ऑफर की तरदीद। हुकूमत ने बानी को बनीगाला मुंतकिली की कोई पेशकश नहीं की। अली मीन गंडापुर बानी को कोई बात बता रहे हैं तो अपने तौर पर बता रहे हैं। अली मीन गंडापुर के राबते चारों तरफ हैं। अय्याज सादी के वापस आने के बाद मुज़ाकरात हो जाएंगे। हमने कहा है कि अपने तहरीरी मुतालबात पेश करें। 190 मिलियन पाउंड केस फैसले से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। अलीमा खान की अली अमीन और शेर अफजल से मुतालिक गुफ्तगू तवज्जो तलब है। अलीमा खान ने बानी के जेल में रहने के सियासी फवाइद की बात की। बानी को जेल में सहूलतों की अदम दस्तयाबी का झूठा प्रोपोगंडा किया गया। तासुर दिया गया कि जेल में बानी PTI से जुल्म हो रहा है। PTI सोशल मीडिया ने इनका अपना भट्टा बिठा दिया। अलीमा खान ने बानी को जेल में जहर देने की बात की थी। PTI हमेशा सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाती है। झूठा बयानिया बार बार दोहराया गया। डी चौक में गोलियां चली हैं। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी PTI की दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त। बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। डील का तासुर बानी PTI पहले ही ज़ायल कर चुके हैं। बानी PTI ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूर होनी चाहिए। बानी से मुलाकात ना करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। डायलॉग में बहुत संजीदगी के साथ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग हो, हम आगे बढ़े। और हमने इसमें ये मुतालबा किया था कि हमारा चेयरमैन है इमरान खान, बानी चेयरमैन, उनके साथ बिला किसी तातुड़ की मुलाकात होता कि हम उसके साथ मशावरत कर सकें। तो हुकूमत को हमने उस मीटिंग में भी ये पावर करवाया कि जब तक इमरान खान की अप्रूवल नहीं होगी तो उस सूरत हाल में हमारी कोई डायलॉग जो है ना वो मीनिंगफुल नहीं हो सकती। डायलॉग में बहुत संजीदगी से बैठे हैं। अगर हुकूमत संजीदा है तो बानी से मुलाकात में तातुल पैदा ना करे। जब तक बानी PTI की अप्रूवल नहीं होगी डायलॉग मानी खेज नहीं होंगे। बानी पर 200 से ज्यादा मुकदमात हैं। ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत कठपुतली है, किससे मुज़ाकरात करें। सबसे बड़ी सियासी जमात का मैंडेट चुराया गया। मुल्क को सियासी और मौशी इस्तेहकाम की जरूरत है। उम्मीद है बानी को अदालत से रिलीफ मिलेगा। सेनेटर शिबली फराज की गुफ्तगू। पहले बानी से मुलाकात फिर मुज़ाकरात होंगे। मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। बानी से मुलाकात के बगैर तहरीरी तौर पर मुतालबात नहीं देंगे। धरने की अभी कॉल नहीं दी। मुज़ाकरात जारी ना रहे तो कुछ भी हो सकता है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। PDM हुकूमत को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म ने क़यामत में हुकूमत भरपूर मेहनत कर रही है। बड़ों से अपील है कि गरीबों को माफ़ कर दें। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं कर सकते वो मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकालेंगे। 50 रुपये दें जेल में मुलाकात हो जाती है। 500 रुपये दें तो कुर्सी पर बैठाते हैं। जुडिशल कमीशन बने या ना बने फैसला तो किसी और ने करना है। PDM हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत भरपूर मेहनत कर रही है। 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रोका गया। मायूसी की बात नहीं, पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा।
बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमारी मुआशी सम दुरुस्त और सफ़र तवील है। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। FBR में डिजिटाइजेशन का आगाज़ कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों सूद की अदायगी में खातिर खा कमी हुई है। आगा खान यूनिवर्सिटी की शोबे सेहत के लिए रहनुमा उसूलों पर मबनी किताब का इजरा। वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत। किताब शोबे सेहत की इस्लाहात में एक दरख्शां बाब का इजाफा है। सेहत और तालीम के शोबे में आगा खान फाउंडेशन का किरदार काबिल सताइश है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की घर आमद। वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़रा, गवर्नर और दीगर भी हमरा। वज़ीर आज़म ने शर्जील इनाम मेमन को पोते की मुबारकबाद दी। शर्जील मेमन ने वज़ीर आज़म और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सिंधी अजरक और टोपी के तहाइफ भी पेश किए। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरा कराची मुकम्मल, इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा अहमद होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बाकायदा लॉन्चिंग कर दी। मरियम नवाज ने तलबा को होनहार स्कॉलरशिप चेक तकसीम किए। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। वज़ीर-ए-आला पंजाब मिली नगमा सुनकर स्टेज पर पहुंच गई। ये ज़मीन मुकद्दस है, माँ के प्यार की सूरत। मरियम नवाज ने तलबा के साथ मिली नगमा गाया। तलबा ने पुरजोश तालियां बजाकर मिली नगमे को सराहा। होनहार स्कॉलरशिप हासिल करने वाली तलबा के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने तलबा को जनरल सलामी पेश की। तालिबात वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की कारकर्दगी से इंतहाई खुश। तालिबात ने मरियम नवाज को आइडियल करार दिया। कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। पार्लियामेंट का बिलाशुबा इख्तियार है कानून बनाए। क्या क्या चीज़ें जुर्म हैं। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना भी जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा, वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आइनी जिम्मेदारी है। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। FBLE केस में तय पा चुका था कि सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई। वकील ख्वाजा हारिस का दलाइल। देखते हैं कि इस पर हम आपसे इत्तेफाक करें या ना करें। मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफखान ने कहा कि 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफ़ात कलदम की हैं। अगर हम भी इन दफ़ात को कलदम रखें फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी और नतीजे पर पहुँचें तो तय करना होगा कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। बानी PTI की बेटों से टेलीफोन पर बात करने, अखबारात की फराहमी और TV बहाली की दरख्वास्तें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की जाती मौले से तिबी मुआयना कराने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। ATC जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में समाअत की। मुल्जिम उस्मान डार की बैरून मुल्क जाने की इजाजत की दरख्वास्त भी मंजूर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर और रुकने पंजाब असम्बली उमर तनवीर भट्ट इश्तिहारी करार। ATC इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज का केस। अदालत ने इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ केस की कार्रवाई और दीगर मुल्जिमान से अलग कर दी गई। गैर हाजिरी मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना I9 में 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 1904 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,14,148 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 278 रुपये 72 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में मजीद इजाफा। फी तोला सोना 1,000 रुपये महंगा 2,77,000 रुपये का हो गया।